दिल्ली सरकार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बड़ा झटका दिया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली सरकार के संसदीय सचिव बिल को उपराज्यपाल नजीब जंग को वापस लौटा दिया है। बिल में संसदीय सचिव की पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से अलग करने का प्रस्ताव था। बिल वापस होने का सीधा असर आम आदमी पार्टी के उन 21 विधायकों की सदस्यता पर पड़ सकता है जिन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मार्च 2015 में मंत्रियों का संसदीय सचिव नियुक्त किया था। इन्हें लाभ के पद से बाहर रखने के लिए केजरीवाल सरकार ने पिछले साल ही विधानसभा में संसदीय सचिव बिल पारित किया था, जिसे उपराज्यपाल नजीब जंग ने राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा था। अब इन 21 विधायकों पर अयोग्यता की तलवार लटक रही है। बिल वापस किए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार न काम करती है और न काम करने देती है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस बिल को 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाए जाने के मामले से अलग बताते हुए इसके लिए मोदी सरकार पर ठीकरा फोड़ा है। उन 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की अपॉइंटमेंट इस बिल के हिसाब से या इस बिल के तहत थोड़ी हुई, क्योंकि ये बिल तो अभी कानून ही नहीं बना। ये तो दिल्ली विधानसभा में बहुत बाद में लाया गया, बाद में पास करा गया, फिर मोदी सरकार को भेजा गया और मोदी सरकार ने गिरा दिया। इन 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की अपॉइंटमेंट तो किसी और कानून के तहत हुई है और उस कानून के तहत बिल्कुल कानून संगत तरीके से करी गई है। संसदीय सचिव बिल वापस होने के बाद बीजेपी ने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाए जाने को लेकर केजरीवाल सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि अब केजरीवाल सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो पब्लिक का पैसा है उसका मिसयूज एक प्रकार से सरकार करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जो प्रोविजन है एक्ट का उसमें 70 एमएलए में 10% ही मिनिस्टर हो सकते हैं, लेकिन एक तरह से इन्होंने 7 की जगह 28 लोगों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत जो है वो दिलवाई, 7 मिनिस्टर और 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। और मुझे लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल जी को रिजाइन कर देना चाहिए। लगातार केजरीवाल सरकार इस बारे में झूठ बोल रही थी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, और दूसरा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से इन्होंने कोई फायदा नहीं उठाया है, जबकि आरटीआई से भी स्पष्ट हो गया था कि इनके पास कार और ऑफिस इन सबको ये फैसिलिटीज दी गई थी और इनको लाभ पहुंचाया गया था। तो मैं समझता हूं नैतिकता के तौर पर अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने संसदीय सचिव बिल वापस होने का स्वागत करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार का ये बिल नैतिकता और संवैधानिक दोनों के आधार पर गलत था। ऐसे 21 विधायकों को मंत्री तुल्य सुविधाएं, मंत्री जैसे सुविधाएं देने के लिए इस बिल को जिस पार्टी का ने अपना नाम आम आदमी की पार्टी रखा हुआ है वो पास कर रही थी, तो यह बिल तो रिजेक्ट होना ही था। हमें बहुत खुशी है कि नैतिकता के आधार पर भी ये गलत है। हमारे यहाँ पर दिल्ली के अंदर और देश में कहीं पर भी मंत्रियों के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी आज तक एक भी नहीं कहीं पर भी बने। विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी न मिलने से संसदीय सचिव के तौर पर नियुक्त किए गए आम आदमी पार्टी विधायकों पर अयोग्यता का खतरा मंडरा रहा है। इन विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए जून 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को एक याचिका दी गई थी। राष्ट्रपति ने मामला चुनाव आयोग को भेज दिया। चुनाव आयोग को इस मामले में फैसला कर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अपनी सिफारिश भेजनी है, मगर संसदीय सचिव नियुक्त करने के मामले में केजरीवाल के आदेश की वैधानिकता को हाई कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। इसीलिए निर्वाचन आयोग हाई कोर्ट का फैसला आने तक कोई सिफारिश नहीं करेगा। 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त करने का विपक्ष ने विरोध किया था। विपक्ष का आरोप था कि इन 21 विधायकों को मंत्रियों की तरह सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे दिल्ली की जनता पर बोझ पड़ेगा। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज।